नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी पन्ना की, जहां बच्चों के साथ घूम रही मादा भालू ने किया खौफनाक हमला। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां सिरोंज में शिक्षक का गांधीवादी विरोध, वेतन और विभागीय अनियमितताओं पर उठाए सवाल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आमला क्षेत्र के ग्रामीणों ने आवरिया से ठाणे होकर बेलोट तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी नई सड़क निर्माण मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि सड़क बन जाने से आमला से सारनी की दूरी करीब 20 किलोमीटर कम हो जाएगी और वर्तमान में 40 किलोमीटर लंबा बोरी मार्ग, जिसमें खतरनाक घाट है, उपयोग करने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और बस एवं भारी वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकेगी। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री डीडी उइके, विधायक, कलेक्टर और एसडीएम आमला से वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से सर्वे कराकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो आमला और आसपास के गांव की जनता बड़े स्तर पर प्रदर्शन, चक्का जाम, उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने को मजबूर होगी। इस बीच एसडीएम ने डिप्टी रेंजर से पुरानी सर्वे फाइल अगली जनसुनवाई में लाने का आदेश दिया है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय मंत्री राकेश बाबू बोरासी के नेतृत्व में सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर का जन्म दिवस इंदौर में विभिन्न सेवा कार्यों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां सोनकच्छ से इंदौर तक जन्म दिवस की धूम दिखाई दी। इंदौर बाईपास स्थित ओमैक सिटी वन में विशेष आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी लोक नृत्यक दल ने आकर्षक प्रस्तुति दी और गौशाला में गौ सेवा, वृद्धाश्रम में सेवा कार्य तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभागिता कर रक्तदान महादान का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों तथा नागरिकों ने विधायक राजेश सोनकर व पुष्पमाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर राकेश बाबू बोरासी ने कहा कि संगठन भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की इच्छा है कि राजेश सोनकर मंत्री बने तथा जन्म दिवस पर सभी ने उनके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना की। इंदौर और सोनकर सभी दूर का चहेता विधायक राजेश सोनकर जी का जन्म दिवस है। आप हर वर्ष सेवा कार्य करते हैं, एक रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। उनके जन्म दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके जन्मदिन हमारे बड़े भैया राजेश सोनकर जी, सोनकर विधायक, हम चाहते हैं कि मंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा हर साल हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। भैया के जन्मदिन में हमेशा लगाते हैं। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन बन रहा है, कार्यकर्ता, जनता सभी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? जन जन के लाडले विधायक है, उनका प्रेमी ऐसा है कि हर कोई इनको चाहता है, इसलिए जनसलाभ बढ़ रहा है। अब अपने कार्यकर्ता जो है वो उनको मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहते हैं, दिल से इच्छा है, मंत्री बनेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आपका परिचय दे दीजिए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन राष्ट्रीय मंत्री बाबू बोरासी। आपका जन्म दिवस है, बहुत हर्षोल्लास के साथ में इंदौर से लेकर सोनकच्छ तक माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी स्टूडेंटों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्साह के साथ और उमंग के साथ में आज जन्मदिन की इस खुशियों को शेयर किया है। मैं मां जगदम्बा से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाइयों के उत्साह और उमंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम जो लोग सभी समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, हम सब अपने कर्तव्यों को पूरा करें, इसी मां हमें शक्ति दे। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ कार्यकर्ता जैसे बोरासी जी जैसे लोगों ने रक्तदान शिविर भी लगाए हैं, सामाजिक सेवाएं की, सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबू भाई बोरासी जी को और सभी मित्रों को, जो राजनीति के साथ साथ समाज क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर सारे विशेष कार्य को करने में वो अग्रसर रहते हैं। और आज उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जन्मदिन पर रक्तदान शिविर और इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में युवा, सोनकच्छ से युवा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है, कितना प्यार और स्नेह जनता का भी मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? ये निश्चित रूप से उनका सबका स्नेह है, उनका प्यार है। और मेरा वर्षों बरस से सबसे राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध रहा है, और वही पारिवारिक संबंध और वही जो रिश्ता है, वही उनका प्यार आज इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। सिलसिला उमड़ रहा है, अपने चहेते विधायक को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करना आपको गौरवशाली समझता हूँ, और अभी इसमें बहुत जवाबदारियां हैं, बहुत काम करने की आवश्यकता। हम सब अभी विधायक के रूप में शहर की सेवा करने में लगे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट।
जंगल से आ रही चीख पुकार और जमीन पर लहूलुहान पड़ा एक ग्रामीण। ये तस्वीर पन्ना जिले के संकुटी पिपरिया गांव में आज मंगलवार को एक भयानक घटना सामने आई, जहां जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गए 55 वर्षीय किशोर सिंह गौड़ पर बच्चों के साथ घूम रही एक मादा भालू ने अचानक हमला कर दिया। कलदा रेंज की अमराई बीट में हुए इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गहरी चोटें आने के कारण उनकी हालत बेहद नाजुक है। परिजनों और भाई चुनू सिंह गौड़ की तत्परता से उन्हें जंगल से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रात 8 बजे पन्ना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि वन विभाग ने घटना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की है। डीएफओ अनुपम शर्मा ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल में हमेशा समूह में रहें और शोर मचाते हुए चलें, ताकि वन्य जीवों को आपकी उपस्थिति का पता चल सके। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ये जंगल गए थे, चनकुटी की बरिया के हैं। हाँ तो जंगल गए तो लकड़ियाँ लेने जलाऊ हाँ 893 कंपार्ट में। तो भालू ने बच्चा लिया था, उसने जान नहीं पाया, जब लेके आए हैं जान नहीं पाए, अपने लपट गए। अच्छा सामने लगा हाँ तो अपना शक्ति भर अपना नज़दीक घर के आसपास आ गए। बीट प्रभारी जी से शर्मा जी से बोले कि ऐसा ऐसा हमारे हाथ में हमला हुआ। बोले लेके फिर यहाँ तक चले तक आए, फिर यहाँ से चले सी साहब पन्ना। कहाँ चोटें आई हैं? जी चोट कहाँ आई हैं चोट मतलब हमले में? सिर में ज़्यादा आया है, हाथ में भी आया है, पैर में भी। हाँ हाँ। जी कौन से स्थान पे कहाँ पे गए थे जी? जंगल कितने अंदर, मतलब कौन सी बीट, कहाँ का मामला है? 893 अमराई बीट है। हाँ हाँ हाँ। तो घटना स्थल फिर कहाँ, क्या इसलिए लेके आए थे वहाँ से? वो शक्ति अपना बांध के चलाया है कुछ दूर। फिर इसके अच्छा। बाद हल्ला वहाँ से सूचना वन विभाग को नहीं की थी? फिर वन विभाग को हमने बताया गया। तो वहीं घटना स्थल पे पहुँच गए थे कि नहीं हाँ। यहाँ अस्पताल? हाँ क्या तरीके का आश्वासन मिला जी। वन विभाग ने अभी क्या आश्वासन दिया है? और शासन ये दिया है कि आप जाइए, हम भर्ती करवा देंगे, सब वैसे सपोर्ट करके भेज दीजिए। यहाँ तक हम आ गए पन्ना तक, वहाँ भी चलेया में भी इंजेक्शन 3 लगे। भर्ती करके यहाँ से चले गए हैं? जी हाँ, अभी यहीं थे वर्तमान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र सिंह। कहाँ से हो? पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सिरौंज में मंगलवार को सिरौंज तहसील कार्यालय के सामने शिक्षक वेद प्रकाश राजपूत ने गले में तख्ती लटकाकर गांधीवादी विरोध प्रदर्शन किया। तख्ती पर उन्होंने अपनी 8 मांगे लिखी थी, जिसमें अगस्त 2025 का वेतन भुगतान, बकाया राशि की समय पर अदायगी, ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग जैसी शिकायतें शामिल थी। शिक्षक राजपूत ने बताया कि 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है और विभाग की संवेदनशीलता ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर भ्रामक जानकारी दी जा रही है और शिकायतें दबाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा अतिरिक्त शिक्षक ट्रांसफर में गलत रिपोर्टिंग और गोपनीय दस्तावेजों का दुरुपयोग भी गंभीर मुद्दा है। राजपूत ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका ये कदम शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोग इस प्रदर्शन को विभागीय उदासीनता के खिलाफ शिक्षक की साहसिक पहल बता रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संबंध में कर रहे हैं ये सर हमारे सिरौंज के विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय उमेश सोनी जी हैं, जो हिटलरशाही और तानाशाही करके अपना पदीय दायित्व दुरुपयोग कर रहे हैं और शिक्षक को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आंदोलन आप कब से चला रहे हैं? ये मैं 3 से 4 माह हो चुके हैं। मैं विभाग को कई आवेदन जिला स्तर तक दे चुका हूँ, लेकिन जिला स्तर तक के अधिकारी को द्वारा इस भ्रष्ट बीओ को खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और वो अपनी हिटलरशाही और तानाशाही के लिए फेमस है। और क्या कहना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से भ्रष्टाचार वाले में लिप्त उमेश सोनी को हटाया जाए और अन्य किसी को ऐसा दायित्व दिया जाए जिससे विभाग के कर्मचारियों की सुनवाई हो सके। शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बामनशाला में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ मेरे को हमारे विभागीय अधिकारी द्वारा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 साल से अधिक समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके द्वारा पूर्व सुनियोजित प्लान के तहत मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए। हर माह विभागीय जांच बैठा दी जाती है,
एवं मेरे द्वारा की गई शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अच्छा, मैं जो आपने जो ये तख्तियाँ टांगी हैं, ये क्या मांगे हैं इसमें? मांगे ये हैं कि हमारे डीओ साहब कहते हैं कि आप मुझे भ्रष्टाचारी कहते हैं। मैं तो बिल्कुल मुंह पे कहता हूँ कि आप भ्रष्टाचारी हैं और आपने रिश्वत ले लेकर अपने कनिष्ठों को संकुल के प्रचार के दायित्व दे रखा है, जो मनमाफिक अपना कार्य कर रहे हैं और तानाशाही चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सर्विस बुक वाला मामला है वो क्या है? सर, किसी की सर्विस बुक उसके विभाग के पास रखी रहती है, लेकिन मेरे विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत से वो किसी विदिशा के आवेदक के पास कैसे पहुंच गई, इसमें कहीं ना कहीं मेरे वरिष्ठ अधिकारी संलिप्त हैं, जो मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई। अच्छा, वेतन वाला मामला क्या है आपका? वेतन वाला मामला ये है सर, मैं शासकीय हाई स्कूल रतनबद्री में अगस्त में पदस्थ था, लेकिन जानबूझकर प्रभारी द्वारा मुझे साइन नहीं करने दिए गए। ये पूरा संज्ञान डीओ महोदय के उसमें भी था। एक बार ग्रामीणों ने मेरा साथ दिया, पूरे ग्रामीण मेरे साथ विद्यालय भी गए, लेकिन जब डीओ साहब को फ़ोन लगाया गया तो वो अपने बयान से पलट गए कि आप चितावर जाइए। जब मैं रतनबद्री में पदस्थ था तो चितावर कैसे जाऊँ? अच्छा, कौन है वहाँ पे रतनबद्री में? रतनबद्री में प्रशांत रघुवंशी है और संकुल में हमारी शोभा श्रीवास्तव मैडम है, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही हैं और उनको डीओ द्वारा खुला संरक्षण प्राप्त। अच्छा, डीओ को आपने जब फ़ोन लगा के बात की थी तो कैसे डीओ द्वारा क्या आश्वासन मिला था आपको? मेरे द्वारा एवं समूह के अध्यक्ष द्वारा आदरणीय डीओ महोदय से निवेदन किया गया, तो डीओ महोदय ने कहा कि आप विद्यालय जाइए और आप नियमित पढ़ाइए। लेकिन उस दिन खेल प्रतियोगिता में डीओ महोदय सुरंज आए थे। जब मैं आदरणीय डीओ महोदय को विद्यालय जाकर कॉल करा तो उनके सुर एकदम बदल गए, कहने लगे कि आप जाइए रतनबद्री में करिए, वहाँ रतनबद्री से चितावर जाइए। अच्छा, अब आगे आपका क्या रहेगा अगर आज आपकी सुनवाई नहीं होती? अगर आज सुनवाई नहीं होती तो मुझे पता है कि अभी भी सुनवाई नहीं होगी। मैं हाई कोर्ट के शरण में जाऊंगा, जो विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं निरंतर प्रयास करूंगा। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।